हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह जो कि मार्च 2021 का है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मार्च के सार संग्रह के क्वेश्चन। पहला टॉपिक देखते हैं, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो मेहरगढ़ से। कौन सा पशु समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है तो ब्याघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द का संबंध था तो शूद्रों से। अगला है, संगम कालीन वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना असघोष के बुद्धचरित से की जाती है तो यह पट्टिन पलाई। अगला है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। अगला क्वेश्चन देखिए, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति है चवार्क की। अगला है, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन निर्देशित करता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। नफाइल उल मासिर नामक ग्रंथ के लेखक है मीर अलाउद्दीन खजीविनी। अगला है, अकबर ने किस विद्वान को जरी कलम की उपाधि दी थी? मोहम्मद हुसैन को। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में महानायकाचार्य थे ग्राम सभा की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाले अधिकार। अगला टॉपिक देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था करना। अगला है, अपने अद्वितीय साहस तथा सुयोग्य योद्धा के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण जिसे बाघा नाम से जाना जाता था जतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय मुखर्जी। अगला है, मैं समाजवादी हूँ यह कथन किस कांग्रेसी अध्यक्ष का था? जवाहरलाल नेहरू। अगला है, असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। अगला है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की अवहेलना हुई महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस में। अगला है, जियाल रंग आंदोलन का आयोजन हुआ था नागालैंड में। अगला देखिए, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड 1932 में किस प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए निर्वाचक मंडलों से मुक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की बात कही गई थी? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। अगला है, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी? मदन मोहन मालवीय, एस अनी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था CR दास ने। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। अगला टॉपिक देखें, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखिए, भारत में कौन सा निकाय संस्था नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था 1976 में। अगला देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अनुविधि का उल्लेख है अनुच्छेद 51। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। अगला है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का आवंटित स्थान 31। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समानुदेशित करता है? भारत का संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिसे राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। अगला टॉपिक देखिए, भारत एवं विश्व का भूगोल। बहुत ठंडे प्रदेशों में दरारों और जोरों में भरे जल में जमने से उनका टूटना कहलाता है तुषारी अपक्षय। मौसम की सभी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को कहते हैं स्ट्रीम, कम गति वाली धाराओं को कहते हैं ड्रिफ्ट। ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं चंद्रमा तथा सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील अवस्थित है? तो कोलरू झील अवस्थित। अगला है, उत्तर पूर्वी मानसून भारत के अधिकांश भाग में वर्षा क्यों नहीं करते? क्योंकि वे स्थल से चलने वाली ठंडी और शुष्क पवनें होती हैं।
अगला है कलाई कुलूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? कृष्णा गोदावरी। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में कहा जाता है तो मर्ग। सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला टॉपिक देखें, पर्यावरण एवं जैव विविधता। कार्टाजेना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय स्थित है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। व्यापक जैव विविधता के कारण समुद्री वर्षा वन को कहा जाता है प्रवाल प्रवृत्तियों को। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCMB स्थित है जामनगर में। परिस्थिति स्थायी अर्थव्यवस्था है यह किस आंदोलन का स्लोगन था? चिपको आंदोलन। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। ग्रीन सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। किस विद्वान ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? अर्निस्ट नेस ने। कामेंग एलिफेंट रिजर्व एक देवमाली एलिफेंट रिजर्व स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। अगला टॉपिक है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। किस विद्वान ने इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ को रचना सक्रिय रूप में करते हैं? जीन पियाजे ने। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस बीमारी का लक्षण है? डिस्ग्राफिया का। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है तो परिवार। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति की प्रति अनुक्रिया करता है। यह नियम संबंधित है सीखने का प्रभाव नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता रचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? 120। जीन पियाजे के अनुसार वैचारिक क्रियावस्था है 9 से 12 वर्ष। किस विद्वान ने बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत दिया? जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं तो अगला है सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। शिक्षा के क्षेत्र में पठन चर्चा शब्द संकेत करता है विद्यालय की संपूर्ण शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के संदर्भ में जो कमियां रह जाती है उसके निदान के उपरांत विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए उपचारात्मक शिक्षण की। अगला टॉपिक देखिए समान विज्ञान एवं तकनीकी से किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करने वाला ऊर्ध्वाधर बल कहलाता है उत्प्लावन बल। ऐसी युक्ति जो ऊष्मा को अविराम रूप से कार्य में रूपांतरित करती है कहलाती है ऊष्मा इंजन। LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण होती है? इथाइल मरकैप्टेन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रीटीन। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है क्योंकि परिसंचरण तंत्र से वंचित हो जाती है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है तो रक्त। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ कोशिकाओं का दम घुटना, अंततः मृत्यु होना। बीमारी पता करने वाले यंत्र MRI का अर्थ होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI। BMD परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि रंजता की पहचान हेतु। इटाई रोग किसके दीर्घकालिक विषाक्तन से होता है? कैंडियम। अगला टॉपिक देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था 15 मार्च 1948 को। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई? नरसिंघम समिति। कैपिटल गेन टैक्स किस वस्तु पर लगाया जाता है? संपत्ति पर। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित करने वाली संस्था है सेबी। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था तो नोटो स्टीन ने। बैंकों को ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की गई थी 14 जून 1995 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। अगला है भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन W मुलर मॉडल पर आधारित थी? 8वीं। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी 1988 में। अगला टॉपिक है खेलकूद। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था तो 1930 में। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था 4 मार्च से 11 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। अगस्त 2020 में संपन्न FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता देश थे तो ये थे भारत एवं रूस। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी
एंस लट्सडेन। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 42.195 किलोमीटर। ड्रिबल शताब्दी किस खेल से जुड़ी है? हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करता देश है मलेशिया। कॉर्नर किक, वाइड लाइन, लाइनमैन, फुल बैक सब जुड़े हुए हैं तो फुटबॉल से। वाटर पोलो में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो 7। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? फिजी से। अगला टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान। बाइनरी, ऑक्टेन और हेक्साडेसिमल है कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति, निर्देशन और निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है कहलाता है प्रोग्राम। कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के समझ लेता है कहलाता है मशीनी भाषा। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। शब्द संक्षेप SMPS को पूर्ण रूप है स्विच मोड पावर सप्लाई। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। किसी वेबसाइट में HTTP होता है प्रोटोकॉल। ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क जो कि भौतिक रूप से संगठन के निजी नेटवर्क का भाग नहीं है परंतु यह आम जनता के लिए उपलब्ध भी नहीं है, इसके लिए जो शताब्दी उपयोग में लाई जाती है इंटरनेट। अगला हम लोग देख सकते हैं तो अगला है संप्रेषण या संचार टॉपिक से। प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार होते हैं समतल, विकर्णीय, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। व्यक्तिगत संचार बाधाओं को दूर करने के लिए उपयोग करना चाहिए यथा समय संप्रेषण का। संचार के मार्ग में प्रथम बाधा संबंधित होती है भाषा की जटिलता से। जब तक संप्रेषित संदेश के परिणामी उद्भाषण में विलंब होता है उसे कहते हैं स्लीपर प्रभाव। लुई विर्थ या टलकॉट पार्सन जनसंचार किस अवयव के रूप में देखते हैं? सामाजिक नियंत्रण। संदेश की प्रतिक्रिया का ज्ञान संदेश भेजने वाले को अवश्य होना चाहिए, यह वक्तव्य किस सिद्धांत के अनुरूप है? प्रतिपुष्टि सिद्धांत। विकर्णीय संचार किस सिद्धांत के अनुरूप है? सोपान शिक्षा सिद्धांत। अंतः व्यक्तिगत संचार बल देता है गैर शाब्दिक तत्व, व्यवहार परिवर्तन एवं सचेतना श्रवण। अंतः व्यक्तिगत संचार कला में सुधार के लिए आवश्यकता होती है परस्पर विश्वास एवं प्रभावकारी श्रवण की। किसी संस्था के अनगिनत और प्रतिकूल आचरण का संबंधित व्यक्तियों, पत्रकारों और सरकार द्वारा पहुंचाने वाले व्यक्ति संस्था के लिए उपयोगी होते हैं तो कभी कभी। अगला टॉपिक देखिए कृषि। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार है राजस्थान में। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है जोत का छोटा आकार, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि में लगे होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। कृषि में युग पैदावार का आशय है विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें उगाना। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है MS रंगवा ने। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह के फसलें उगाना एवं पशुपालन। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता है उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है उत्तर प्रदेश। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर से। अर्जुन और सोनालिका किस फसल की किस्में हैं? तो गेहूं की। अगला टॉपिक है विविध से है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 16 सितंबर को। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। दुर्गेश नंदी नामक उपन्यास के रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अगला देखिए अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के निष्पाद कलाकार थे? तबला। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के रचनाकार थे चित्तरंजन दास। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय दिया जाता है DT लकड़ावाला को। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? अक्षांश। भगवान कृष्ण की पूजा गुरुवायूरप्पन के रूप में कहाँ की जाती है? केरल के गुरुवायूर मंदिर में। प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।